हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि जब कभी आप असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर इधर का भाव सकारात्मक होगा तो इंट्रोगेटिव बनाते समय भाव नकारात्मक दे देंगे, और यदि असर्टिव का भाव नकारात्मक होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय भाव सकारात्मक कर देते हैं। एक ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे हमें याद रखना है। साथ ही साथ लास्ट क्लासेस में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, उसी के आगे रूल्स देखते हैं। मान लीजिए आपको असर्टिव सेंटेंस में नो मिल जाता है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय इसे एनी में बदल दिया जाएगा। क्या मिल जाए? नो मिल जाए तो नो को हम एनी में बदल देते हैं। साथ ही साथ और कुछ देख लेना है, जैसे आपको नो वन मिल जाए, नन मिल जाए, नो बडी मिल जाए या फिर एवरीबडी मिल जाए। अगर ये चीज़ें मिल जाती हैं, क्या क्या? नो वन, नन, नो बडी, एवरीबडी, तो इन सब के स्थान पर हमको करना क्या है? इंट्रोगेटिव बनाते समय हु का प्रयोग कर लेंगे। हु का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस हमारा बनने वाला इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होगा, और जब हम नो को एनी में बदलेंगे तो बनने वाला सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बन जाएगा। तो नो यहाँ पर जैसे नो यहाँ दिया है, नो यहाँ दिया है, नो यहाँ दिया है, तो इनके तो आप कितने बना सकते हैं? दो बना सकते हैं। और जो है एवरीबडी का अगर हम एवरीबडी ही रहने देंगे, जैसे पीछे आपका जो भी सब्जेक्ट आ रहा था वही सब्जेक्ट रख रहे थे इंट्रोगेटिव फर्स्ट बनाने में, तो एवरीबडी का एवरीबडी रहने देंगे तो आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट बन जाएगा, और एवरीबडी के स्थान पर हु कर देंगे तो आपका इंट्रोगेटिव सेकेंड बन जाएगा। तो नो को एनी में बदल देंगे, नो वन, नन, नोबडी के स्थान पर हु का प्रयोग कर देंगे, तो दो प्रकार से हमारा सेंटेंस बनता है, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। एवरीबडी के स्थान पर हु कर देंगे, इंट्रोगेटिव सेकेंड बन जाएगा। अगर एवरीबडी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के रूप में एवरीबडी को ही रहने दिया तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बन जाएगा। आइए जो है कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं कैसे बनता है। जैसे एक सेंटेंस हमने लिया अफर्मेटिव में या असर्टिव में, नो वन नोज यू, नो वन नोज यू, ये सेंटेंस है, और कहा कि इस सेंटेंस को आप क्या बना दें? इंट्रोगेटिव बना दें। तो जब यहाँ पर देख रहे हैं तो नो आया है, नो को हम एनी में बदल सकते हैं। यहाँ पर आपका ये V5 लगा है, सिंपल प्रेजेंट में है, और सब्जेक्ट नो वन, एनी वन सिंगुलर होते हैं, तो इसलिए शुरू में आप क्या लगा सकते हो? डज। नो को एनी में बदल दिया तो क्या बन गए? एनी वन। इसके बाद ये भाव नो है, नकारात्मक दे रहा है, तो सकारात्मक में जाएगा, तो डज एनी वन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब आ जाएगी नो यू। ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव सेकंड। क्या बन गया? डज एनी वन नो यू। हम इसका जो है दूसरा रूप भी बना सकते हैं इंट्रोगेटिव में। नो वन के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? हु का प्रयोग करेंगे। हु सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और यहाँ पर देखा जाए ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव में जाएगा, सकारात्मक भाव रखेंगे तो सकारात्मक में हु सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, V5 आएगा, हु नोज यू। ये बन गया इसका सेकेंड रूप। तो कहने का मतलब ये है कि आप ध्यान दे सकते हैं कि नो को एनी में बदलेंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बनेगा। अगर नो वन के स्थान पर आप जो है एनी वन का प्रयोग कर लेंगे तो ऐसे स्थिति में आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट बन जाएगा। हु का प्रयोग करेंगे तो इंट्रोगेटिव सेकंड बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। एवरी बडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। एवरीबडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट। कहा इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाया जाए तो लाइक्स है, सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है, तो अगर फर्स्ट टाइप बनाएंगे तो सबसे पहले डज लगाएंगे, डज के बाद लिखेंगे एवरीबडी, क्योंकि एवरीबडी का सब्जेक्ट एवरीबडी ही रहने दें, परिवर्तन ना करें, तो डज एवरीबडी। इसके बाद भाव सकारात्मक है, नकारात्मक बनाएंगे, क्या लगाएंगे? नॉट लाइक
टू बिकम ग्रेट। ये बन गया आपका फर्स्ट टाइप। दूसरा रूप भी इसको बना सकते हैं। एवरीबॉडी के स्थान पर क्या लिख देंगे? हु। तो चलिए हु रख दिए। सेंटेंस सकारात्मक है, नकारात्मक बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? कर्ता एक वचन हु को मानते हैं तो डज नॉट। उसके बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म, तो हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट। हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट। देखिए कितनी आसानी से जो है असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस ध्यान देना है कि नो को किस में बदल देना है? एनी में बदल देना है। और इसके बाद जो है अगर नो वन, नन, नो बडी मिल जाए तो इनके स्थान पर हमें किसका प्रयोग करना है? हु का प्रयोग करना है। सेकंड बन जाएगा। चलिए कैसे लेते हैं? नो वाइज मैन विल बिहेव सो। नो वाइज मैन विल बिहेव सो। कहा इसका बनाइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर केवल नो आया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर नो वन होता, नन होता, नोबडी होता, एवरीबॉडी होता तो हम हु का प्रयोग करके सेकंड टाइप बना लेते। लेकिन केवल यहाँ पर नो आया है, तो ऐसी स्थिति में हम केवल जो है फर्स्ट टाइप ही बना पाएंगे। नो को एनी में बदलेंगे। विल लगा है, विल को शुरू में ले आएंगे। उसके बाद नो के स्थान पर क्या कर लेंगे? एनी। अब ये एनी वाइज मैन, क्योंकि नो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो विल एनी वाइज मैन। नकारात्मक है, सकारात्मक जाएगा। विल एनी वाइज मैन बिहेव सो। ये बन गया आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, नन कैन अवॉइड इट। कहा इसका जो है बनाइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो नन का मतलब है नो वन, और नो को किस में बदल देंगे? एनी वन। तो जैसे आपने लिया यहाँ पर कैन, एनी वन, ये निगेटिव है, अफर्मेटिव में जाएगा। अवॉइड इट, ये बन गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? नन के स्थान पर हु का प्रयोग कर सकते हैं। क्या बनेगा? हु कैन, सकारात्मक जाएगा, हु कैन अवॉइड इट। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना कितना आसान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इसके एग्जाम्पल्स लेकर के। रूल्स हमने पढ़ लिया है, अब प्रैक्टिस करना बाकी है। तो प्रैक्टिस के लिए हम कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।